एक अद्भुत गुण है, वो कितने भी व्यस्त रहे पर भगवान की कथा नहीं छोड़ते। मेरे पागलों, एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो उसमें से भी आधी घड़ी। पर हनुमान जी की एक आदत है, बिना सत्संग सुने नहीं रह सकते, सदा सत्संग सुनते हैं। तो हनुमान जी के भक्त आप कब कहलाओगे? बहुत से लोग आते हैं, महाराज हम हनुमान जी के भगत हैं। भैया हनुमान जी के गुण हैं तुम्हारे अंदर, जो हनुमान जी करते हैं क्या वो तुम करने की कोशिश करते हो? है? जैसे हनुमान जी चले, क्या तुम वैसे चलने की कोशिश करते? जैसे हनुमान जी ने जीवन जिया, क्या तुमने वैसा जिया? फूल पत्री चढ़ा करके, नारियल चढ़ा करके, चोल्हा चढ़ाने वाला हनुमान जी का भगत नहीं होता। माई बाप बुरा मत मानिएगा, हनुमान जी का भगत तो वो होता है जो हनुमान जी के कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करे। हनुमान जी का काम क्या? एक तो हमने अभी बताया, दूसरा सुनो, दूसरा काम क्या? राम काज करिबे को, राम काज करिबे को, राम काज करिबे को, राम काज करिबे को, राम काज करिबे का गुण क्या है? बोले हनुमान जी महाराज का गुण यही है कि हनुमान जी महाराज दूसरा कार्य राम जी का करते हैं। अच्छा, राम काज क्या है? जिसमें दूसरों का भला हो वो राम काज, जिसमें केवल खुद का भला हो वो काम काज है। जिसमें केवल खुद का भला हो उसे काम काज कहते हैं, लेकिन जिसमें दूसरों का भला हो बस उसे ही तो राम काज कहते हैं। और दो प्रकार के बंदर होते हैं, एक काम के बंदर, एक राम के बंदर। अब निर्णय तुम्हें लेना है, तुम्हें काम का बंदर बनना है या राम का बंदर बनना है। काम का बंदर बनोगे तो बिखर जाओगे, पर राम का बंदर बनोगे तो निखर जाओगे। अब राम का बंदर कैसे बनना है? राम का बंदर एक ही उपाय, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। दो वचन व्यास जी ने कहे, परोपकार से बढ़कर कोई उपकार नहीं है, राम काज से बढ़कर के कोई दूसरा काज नहीं है। लेकिन हम किसी से कहें, अरे भाई कथा हो रही मेरठ में आ जाना, कई माताएं आती हैं, हम पूछते हैं तुम्हारे पति जी कहाँ गए? कथा में नहीं आए। गुरुजी वो काम से गए। और जो काम से गए वो काम ही से गए हैं, जो काम से गए वो काम ही से गए। भैया काम तो लगा रहना, एक घड़ी आधी घड़ी ही सही। अच्छा महाराज एक बात और बताओ, अगर हम राम जी का भजन हनुमान जी की कथा सुनेंगे तो क्या हमारे बिगड़े काम बनेंगे? भैया जो राम जी की कथा सुनेगा, राम जी के चरित्र पर चलेगा, हनुमान जी के चरित्र पर चलेगा और पुरुषार्थ करेगा, हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं डूबती हुई नाव को पार लगाने का काम बजरंग बली का हो जाएगा। राम जी है नर नारायण, राम जी है नारायण, पर नारायण बने नर। क्या बने? बोलो 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 बोलो। राम जी है नारायण पर वो बने नर। हम लोगों के कल्याण के लिए जब नारायण नर बने तो शंकर जी ने सोचा जब नारायण नर हो सकते तो हम बानर क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों?
क्योंकि हमें सेवक बनकर जाना है। और अगर हम भी नर बनकर जाएंगे तो लेवल टेबल में मिल जाएगा, मैचिंग हो जाएगा। इसलिए सेवक थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्वामी बड़ा होना चाहिए, गुरु ऊपर बैठना चाहिए, चेला नीचे बैठना चाहिए, स्वामी ऊपर बैठना चाहिए, सेवक नीचे बैठना चाहिए, भगवान ऊपर बैठने चाहिए, भक्त नीचे बैठने चाहिए। इसलिए नारायण बने नर तो हम बनेंगे वानर। ये तीसरा कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का। अब चौथा सुनो, हनुमान जी क्यों, हनुमान शंकर जी वानर क्यों बने? आहा हा, वानर कौन? जो नरों में श्रेष्ठ है वही तो वानर है। पर वानर क्यों? एक कारण, वानर चंचल होता है। हनुमान जी ने अपने मुंह से कहा, कपि चंचल सब ही विधि हीना। चंचल है, स्वभाव होते ही है चंचल। हनुमान जी, भगवान भोले बाबा ने सोचा कि हम वानर बन करके जाएंगे तो सेवा उछल कूद कर करके ज्यादा कर पाए। चंचलता तो है पर अंदर ठहराव, और कितना अच्छा संकेत है। बाहर गमगीन रहो तो बने रहो, पर अंदर से मुस्कुराते रहना चाहिए। बाहर खाली रहो पर अंदर से भरे रहना चाहिए। मेरे पागलों, बाहर कुछ भी हो, अंदर का आनंद बरकरार रहना चाहिए। हनुमान जी महाराज, शंकर जी वानर बने। अब जब शंकर जी जाने लगे तो पार्वती जी सी विदा लेने लगे। जय सिया राम देवी जी, जय सिया राम। पार्वती जी बोली, महाराज ये सीताराम क्यों कर रहे हो? हम जा रहे हैं। कहाँ? बानर बन रहे, बानर। गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदर बनेगी। हम तो बंदर बनेंगे। पार्वती जी बोली, जय हो महाराज तुम्हारी। हाँ, आप अकेले ही अकेले बंदर बनोगे? तो तुरंत पार्वती जी हाथ जोड़ोगी, बोली, आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। है? कोई दिक्कत नहीं, आप बंदर बन जाओ, हम बंदरिया बन जाएंगे, झंझट खत्म। चलो दोनों, आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। तो भोले बाबा बोले, संग में हमारे ना बंदरिया रहे। तो पार्वती जी बोली, हम यहाँ क्या करेंगे? तो शंकर जी बोले, यहीं गणेश जी की, यहीं गणेश जी की करियो उसार, अपन तो बंदर बने। पार्वती जी बोले, ऐसे नहीं, हर बार अकेले अकेले चले जाते हो, हमें नहीं रहना है अकेले, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमें चलना है तो साथ में चलना है। तो शंकर जी बोले, क्या संग में हमारे बंदरिया रहनी ही नहीं है? जब अकेले ही रहना है तो तुम क्या करोगी, वहां क्या करोगी? अरे हम बंदर बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, संग में हमारे ना नारी रखेंगे, संग में हमारे ना नारी रखेंगे। तुम कैलाश पर्वत पर करना जय जयकार, अपन तो बंदर बने। कैलाश पर्वत पे करना जय जयकार, अपन तो बंदर बने। पार्वती जी बोली, महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, एक काम करो। क्या? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। है? तो शंकर जी बोले, करोगी क्या पूंछ बनकर? पार्वती जी बोली, आप बंदर बनो जी, हम बनेंगे जी पूंछ, जाकर लंका में रावण की उखाड़ेंगे मूछ। पर होगा क्या? फिर चहुं दिस में होगी प्रभु की जय जयकार, अपन तो बंदर बने, गोरा अपनो संवारो परिवार, अपन तो बंदर बने, गोरा अपनो संवारो परिवार, अपन तो बंदर बने, गोरा अपनो संवारो परिवार, अपन तो बंदर बने। आहा, तो पार्वती जी बोली, हम पूंछ बनेंगे। अच्छा, पार्वती जी पूंछ क्यों बनी? रावण से लड़ाई है। किस बात की? एक बार की बात। पार्वती जी भोले बाबा से बोली, सबके मकान है, बंगला है, बड़े बड़े मकान हैं, अपन शमशान में रहते। और सही बात भी है। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में,
और तीन लोक बस तीन बसाए, आप बसे बीराने। तीन लोक बस तीन बसाए, पर आप बसे भी। तो पार्वती जी बोली महाराज एक मकान बनाओ, मकान बढ़िया सा बंगला होना चाहिए। आज्ञा दी शंकर जी ने। जिस लंका में रावण रहता है ये सोने की लंका कुबेर के मार्गदर्शन में शंकर जी ने बनवाई। अब जब बन गई तो एक जगह हमने ऐसी कथा पढ़ी कि शंकर जी से पार्वती जी बोली कि अब मकान तो बन गया, वास्तु पूजन करवाओ, कोई पंडित जी बुलाओ, गृह प्रवेश कराओ। तो शंकर जी बोले वर्तमान में एक हमारा चेला है, वही विद्वान है बहुत बड़ा। बोले कौन? बोले रावण। रावण को बुलाया पूजा के लिए, पूजन के लिए। रावण आया, रावण ने पूजन किया। रावण तो था विचित्र पहले से ही। धीरे से शंकर जी बोले पूजा तो हो गई, दक्षिणा क्या लोगे? तो मुस्कुराता हुआ रावण बोला अब आप हमारे गुरु जी, हम चेला, अब आपसे क्या मांगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। शंकर जी बोले नहीं नहीं गुरु चेला बाद में, अभी तो तुम पुरोहित हो, आचार्य हो, मांगो मांगो मांगो। रावण इतना खतरनाक बोले देना ही है तो जिस मकान का हमने पूजन किया यही दे दो, ये मकान ही दे दो। पार्वती जी की टेढ़ी निगाह गई, बोले ठटरी के भरे, बड़ी मुश्किल से तो एक मकान बनवाओ तो, पर अच्छे पंडित जी आए हुए तो वही वाली बात हो गई। कहीं हमने न्यूज पढ़ी थी, जो पंडित जी भामर पढ़ रहे थे उसी पंडित जी के ऊपर दुल्हन का दिल आ गया, दोनों फरार हो गए। आपत हो गई। बोले जय बजरंगबली की। यही हाल हुआ। रावण से कहा पूजन करवाओ मकान का, पूजन कराने बुलाया कि मकान का पूजन करो, कहा दक्षिणा मांग लो। दक्षिणा में बोले मकान ही दे दो, झंझट खत्म। अब तुम विचार करो, तुम गाड़ी लेके आओ, पूजा करवाओ, कहो पंडित जी क्या लोगे, अब वो कहते ये गाड़ी दे दो, तो तुम कहोगे काहे को भी फिजूली में फिर ली, तुम ही कर लो पूजा जय बजरंगबली की। तो पार्वती जी की टेढ़ी निगाह हो गई। रावण शर्म नहीं आती है, हमारे घर को उजाड़ा, रुक जा, खबरदार, अभी तू आचार्य है इसलिए हम नाराज होकर कुछ कहते ही नहीं। पर मन ही मन में पार्वती जी ने प्रण ले लिया, तूने हमारा घर नहीं बसने दिया, रुक जा रावण, हम तेरे घर में आग लगाने आएंगे। इसीलिए भोले बाबा बोले हम गौरा अपनो सम्हारो परिवार अपन तो। तब पार्वती जी बोली आप बंदर बनो हम बनेंगे जी पूंछ, फिर रावण की जाकर उखाड़ेंगे मूंछ। और बात भी सही है, जब लंका में आग हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लगाई और जब लौट करके राम जी के पास आए तो राम जी बोले क्यों आग तुमने लगाई? हनुमान जी बोले ये हमारा मामला नहीं है, पीछे वालों का है, हमारा मैटर नहीं है। FIR हमारे नाम से न लिखी जाए, पीछे वालों के नाम लिखी जाए। राम जी बोले पीछे किसकी? बोले पूंछ। तो राम जी बोले कैसी उल्टी बातें बोलते हो, पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले प्रभु आप भी उल्टा ही बोल रहे हैं। बोले क्यों? बोले आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी। भाई बंदर को कौन पूछता है, आपसे ही तो हमारी पूंछ। और पूंछ के दो अर्थ होते हैं, एक ये भी पूंछ होती पूंछ, और पूंछ ताछ की भी पूंछ होती। हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं भैया इनसे मत फंसना, इनकी पूंछ दिल्ली तक है। तो क्या पूंछ थोड़ी होती है? कई बूढ़े लोग मिलते हैं मकान के बाहर, बैठे रहते हैं, बूढ़े से खाल लटक गई, आंखों में मोटा चश्मा, पेट घुस गया, दिख नहीं रहा, लठिया ले, कौन आ गया, उससे पूछो सब ठीक है? अरे कहाँ ठीक है, आजकल हमारी कुछ पूछ ही नहीं है। तो क्या पूंछ कट जाती है? पूंछ भी दो प्रकार की होती है, एक ये लगी वाली पूंछ, एक प्रतिष्ठा की पूंछ। हनुमान जी से राम जी ने कहा क्यों तुमने आग लगाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं लगाई, पीछे वाले का मामला है। किसका मामला है? ये यही है। कौन? पार्वती जी। ये चौथा कारण है, इसलिए शंकर जी बानर बन करके प्रकट भये हैं। पांचवा कारण और सुनो, आहा, शंकर जी बानर बनकर क्यों हनुमान जी बनकर प्रकट भये? पांचवा कारण। अब किसी को कुछ भी लगे, हमें तो एक कारण समझ में आता है।